क्लियर है? फिर से सुनो। शूट टिप को कट किया, शूट टिप को प्लेस्ड किया अगार ब्लॉक पे, अगार ब्लॉक पे शूट टिप के अंदर जो ऑलरेडी फॉर्म ऑक्सिन था वो मूवमेंट को शो करेगा, अगार के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब ये जो अगार के अंदर पूरा ऑक्सिन का डिफ्यूजन हो चुका है, इस अगार ब्लॉक को अगर हम शूट टिप का जहां से कट किया था इस पोर्शन पे प्लेस्ड कर दें, तो इस अगार ब्लॉक से ऑक्सिन डिफ्यूज करेगा टुवर्ड्स द शूट टिप एंड देन अगेन आपको बेंडिंग दिखेगी। ये दोनों एक्सपेरिमेंट में हम लाइट को यूज नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? नाउ Paul removed coleoptile tip and replaced it asymmetrically to find the curvature. Auxin was first collected by Wendt from the coleoptile tip of Avena. Avena is nothing जो आप oats खाते हो वही है Avena sativa, उसका scientific name होता है Avena sativa। ठीक है, क्लियर? वेंट ऑल्सो डेवलप्ड एवेना कर्वेचर टेस्ट, और एवेना का मूव हो गया। एवेना देखो ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना बेटा, दिस इज मूवमेंट, तो ये क्या बन रहा है? कर्व बन रहा है, उसी को बोलते हैं एवेना कर्वेचर। और बायो ऐसे के लिए हम जब कोई बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी केमिकल का इम्पैक्ट देखते हैं कि वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बायो असे। क्लियर? और वही ऐसे का नाम है मतलब वो टेक्निक का नाम है एवेना कर्वेचर टेस्ट फॉर बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक? 1928 में ऑक्सीजन फर्स्ट कलेक्टेड बाय वेंट फ्रॉम कोलियोटाइल टिप ऑफ अवेना। पॉल की डिस्कवरी 1919, वर्सन जेंसन 1913, पीछे जाना है अपने को, ठीक है। 1881 तक डार्विन एंड डार्विन, 1913 10 13 ऐसे आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है दैट इज वर्सन एंड जेंसन। एंड देन पॉल, पॉल आपके आगे 1919, एंड देन फाइनली आपके वेंट, वेंट आपके आगे 1928 में। इज इट क्लियर बच्चों? लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना दैट इज अवेना कर्वेचर टेस्ट, ये अगार से जो हुआ ये डन बाय द वेंट। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े। मैम रिमूव करने के बाद, रिमूव करने के बाद फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से टिप फॉर्म हो सकता है ना? हाँ तुम बताओ कौन सा मेरिस्टेम एक्टिव होगा? अगर टिप रिमूव है तो कौन सा मेरिस्टेम एक्टिव होगा? सभी लोग बताओ, अगर टिप को रिमूव कर दिया तो कौन सी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी? कौन सा मेरिस्टेमेटिक जोन एक्टिव हो जाएगा? ऑप्शन हम नहीं देंगे। इंटर कैलरी और एपिकल, यस बेटा, गुड, करेक्ट। ठीक है, अब ये इमेज आपका दिया हुआ है, पढ़ोगे नहीं तो लगेगा काय का इमेज है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, कार्टून टाइप समझोगे। एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखो कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आल्सो टेक्स प्लेस एट द टू एज द एट द टिप। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, वहीं पे ऑक्सीजन बन रहा है, नहीं तो अगर यहाँ पे भी बन रहा होता बेटा तो कट होने के बाद भी वो मूवमेंट को शो करता है। यहाँ बन रहा होता बेस में तो भी कट होने के बाद वो मूवमेंट को शो करता है, समझ रहे हो? क्योंकि ये ग्रोइंग है, कोलियोप्टाइल पे स्टडी किया गया। अगर आप प्राइमरी ग्रोथ करने वाले मोनोकॉट प्लांट पे बात करते तो वहां पे आपको इस तरीके का नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो के वो डिफ्यूज किया होगा, वो नीचे की तरफ ऑक्सीजन पोलर मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, और हमने बताया कि हार्मोन जहाँ फॉर्म होता है वहां से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एज पर रिक्वायरमेंट मूव भी कर सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? नहीं, टिप पे सिंथेसिस हो रही है ऑक्सीजन का, इसलिए बेंडिंग नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से बेंडिंग नहीं हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, ये कोलियोप्टाइल पे हो बेटा, एकदम रूट फॉर्मेशन के शूट फॉर्मेशन के टाइम हम स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है?
टिप तो फॉर्म हो जाएगा, टिप फॉर्म हो जाएगा, लेकिन टिप फॉर्म होगा तब ना ऑक्सिन बनेगा। टिप ऐसा जादू तो है नहीं बेटा, अभी कल मैंने दिखाया था 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, तो आप एक टाइम लैप्स में देख रहे हो, लेकिन आपने ऑक्सिन के सोर्स को कट कर दिया, आपने यहाँ से टिप कट किया है, तो यहाँ से टिप फॉर्मेशन की प्रोसेस लंबी होगी। दैट इज यू कैन से वुंड, ठीक है, इसको कट लग गया है। अब ये पहले हील होगा, यहाँ डिवीजन होगा एंड ये टिश्यू फॉर्म होंगे, तब तो ये वाला फंक्शन ये दोबारा करेगा। कट करते ही ये कैसे ग्रो कर जाएगा? समझ में आया? तो वो बाद में आएगा, लेटर आएगा। हम एट द एक्सपेरिमेंट के टाइम में बात कर रहे हैं, जब हमने कट किया तो जो ऑक्सिन यहाँ पे फॉर्म है, वही फॉर्म ऑक्सिन इसके अंदर ही रह गया, अभी वो मूव भी नहीं किया था। ठीक है, अभी वो इसमें पूरा प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, शूट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। हाँ, एग्री कर रहे हैं, टिप फॉर्म होगा तो फिर से ऑक्सिन भी आएगा, तो फिर से आएगा, वो बहुत बाद में आएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? इंडोल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, इसमें जो ग्रुप है CH2COOH, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था डाइऑक्सिन रिंग है और दो ऑक्सीजन है, दिस इज द मिनिमम कंडीशन। वो रिंग कैसी है, वो ऑक्सीजन कहाँ अटैच्ड है, दैट डजंट मैटर। सिंपल सी चीजें हैं ऑक्सीजन के कंडीशन में, कि डाइऑक्सिन होना चाहिए एक रिंग विद ऑक्सीजन, रिंग विद ऑक्सीजन। इसकी बहुत ग्रुप है, बहुत कैटेगरी है, रिंग भी कई टाइप की हो सकती है, ऑक्सीजन भी कई टाइप का हो सकता है। एसिटिक एसिड बोल रहे हैं इसलिए, क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला? CH3CH2COH। CH3COH, ठीक है, तो एक H को रिप्लेस करके आपको वहां पे ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है बच्चा, इंडोल ग्रुप है। तो इंडोल एसिटिक एसिड हम इसको बोल रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑक्सीन। चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको नोट करके रखना है कि ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी तुम पढ़ रहे हो प्लांट में, बट बेसिकली दैट डिस्कवर्ड इन ह्यूमन यूरिन, एक ह्यूमन के यूरिन के सैंपल में उसको आइसोलेट किया गया था। क्लियर है बच्चा? अब ये कैसे होगा? फिर से आ जाओ, अपना बेस माइंड यूज करो। आपने कुछ खाया, खाया तो उसमें ऑक्सीजन भी आया, प्लांट से ऑक्सीजन भी आपने खा लिया, उस पार्ट से ऑक्सीजन जो आया वो ऑक्सीजन आपके लिए वेस्ट मटेरियल हो गया। वो वेस्ट मटेरियल है तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वो वेस्ट पार्ट में चला जाएगा, वो यूरिनेट हो जाएगा। तो ह्यूमन यूरिन में फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एकदम लिंक नहीं कर पाओगे इस ऑप्शन को अगर ये ऑप्शन में दिया होगा। इज इट क्लियर? द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग, तो सोर्स उसका प्लांट ही था, लेकिन वो प्लांट आफ्टर प्लांट का मतलब आफ्टर फूड डाइजेशन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो ह्यूमन यूरिन में मिला, was isolated by कॉगल हैगन स्मिथ इन 1931। अब देखो ये डिस्कवरी के बाद की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय कॉगल एंड हैगन स्मिथ फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इट वाज आइडेंटिफाइड एज ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन अल्फा भी बोलते हैं, ऑक्सीजन ए भी करेक्ट है। ऑक्सीनो नाइट्रियोलिक एसिड, दिस इज अगेन योर MCQ, ये सब नोट डाउन करना है बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ऑक्सीनो ट्राई ओलिक एसिड, ऑक्सीनो ऑक्सीजन से आ गया, ट्राई मतलब 3, ओलिक एसिड, ठीक है, उसमें 3 ओलिक एसिड के ग्रुप होंगे। केमिकल फॉर्मूला इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C18H32O5, ठीक है। लेटर इन 1934 अगेन कॉगल ही आ रहे हैं, हैगन स्मिथ ही आ रहे हैं, यही साइंटिस्ट फिर से रिपीट हैं। एंड एक्सक्लेवन ऑब्टेन अनदर ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीजन बी, ऑक्सीजन बी, ऑक्सीनोलोनिक एसिड C18H34। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबको नोट्स में इसको टेबल फॉर्म में बना लोगे तो अच्छा है। अगर ये आपको आता है, ये ट्राइओलिक एसिड था, ये ओलिक ऑक्सीनो ओनिक एसिड है, ठीक है, दोनों में चेंज है, वो ओलिक है ये ओनिक है। C18H30O4 फ्रॉम कॉर्न जर्म ऑयल, ये भी एक बार पूछा हुआ है, मेज प्लांट के कॉर्न के जर्म ऑयल से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जर्मिनेटिक कॉर्न सीड्स। एंड हेट्रोऑक्सिन फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन।
क्लियर? हेट्रोऑक्सिन ऑल्सो नोन एज, ये यहाँ आ जाएगा आपका, इसको नीचे नेक्स्ट लाइन में ले लेना, ऑल्सो नोन एज, या वहां पे भी ठीक है क्योंकि साइंटिस्ट कॉमन है उसके। हेट्रोऑक्सिन का केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मैंने बताया फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन इज IAA। क्लियर? इज द बेस्ट नोन नेचुरल ऑक्सीन। फर्स्ट ऑक्सीन विच डिस्कवर्ड इन ह्यूमन यूरिन इज नोन एज हेट्रोऑक्सीन, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना है, एंड इट इज अ नेचुरल ऑक्सीन, नेचुरली फॉर्म होने वाले ऑक्सीन है। ठीक, अगेन हमें कुछ टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन याद रखना है, तो सबके पास ये नोट्स होनी चाहिए, पूछा जाता है। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन, ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कोई भी यहाँ स्विच नहीं करेगा। ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स IAA, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, सब सुना सुना लग रहा है ना, कैसे कैसे पाथवे जाता होगा, अब रिलेट कर सकते हो। एसिटाल्डिहाइड कहाँ गया होगा, पायरुविक एसिड कैसे बना होगा, यही होता है, मल्टीपल पाथवे एक दूसरे से रिलेटेड है। इंडोल एथेनॉल, 4 क्लोरो आइडोल एसिटिक एसिड आर सम अनदर अदर नेचुरल ऑक्सीजन। तो नेचुरल ऑक्सीजन के नेम एक साइड में लिख लेना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी आपको लिखना है। तो सभी में देखो, सब में रिंग स्ट्रक्चर है, सभी में ऑक्सीजन ग्रुप है, डाइऑक्सीन इसको बोलते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द बेस्ट जोन एंड यूनिवर्सल ऑक्सीजन। यूनिवर्सल ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा ऑक्सीजन जो हर प्लांट में प्रेजेंट है, ऐसा ऑक्सीजन जो हर प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, दैट इज IAA। क्लियर? जैसे क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ऐसा क्लोरोफिल पिगमेंट जो हर प्लांट्स में प्रेजेंट था, वो था क्लोरोफिल ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द यूनिवर्सल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन प्लांट। क्लियर है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ नेचुरल ऑक्सीजन आर सिंथेसाइज्ड, ऑक्सीजन का भी पाथवे होगा इन फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये सब क्वेश्चन आए, अभी MCQ सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज सूट है। फिजियोलॉजिकली सबसे एक्टिव कौन है, सबसे एक्टिव कौन है बताओ? मेरिस्टेम, ऑब्वियसली, जो डिवाइड कर रहा है। क्लियर? जिसमें सेल डिवीजन हो रहा होगा, उसकी मेटाबॉलिक रेट हाई होगी। ठीक है, वहां सेंट्रल वैक्यूल ही नहीं है, तो प्रोटोप्लास्ट जहां ज्यादा है वहां पे मेटाबॉलिक ज्यादा होगी, जहां मेटाबॉलिक ज्यादा है वहां फिजियोलॉजिकल एक्टिव होगा वो। क्लियर? एक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज शूट एपाइसिस। और फिर मेरिस्टेम डिवाइड किया तो परमानेंट सेल। अब नाउ अगेन रिलेट, जो परमानेंट बनी है अभी वो डिफ्रेंशिएट इलोंगेट हो रही होगी, डिफ्रेंशिएट हो रही होगी, तो वो भी तो एक्टिव होगी बेटा। ठीक है, इलोंगेटेड एंड डिफ्रेंशिएटेड, तो उस पूरे पोर्शन में आपको मिलेगा ऑक्सीजन ज्यादा। वो ऐसी सेल्स होंगी जो ऑक्सीजन को सिंथेसाइज कर पा रही होंगी, उनका जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर रहा होगा ऑक्सीजन के सिंथेसिस को। इज इट क्लियर? ठीक है, सच एज शूट एपाइसिस, शूट एपेक्स, लीफ प्रिमोर्डिया, लीफ जहां से जनरेट होने वाला है, ब्रांच साइड ब्रांच से, एपिकल उसी को बोलते हैं, वहां पे जो टिप वाला पोर्शन होता है दैट इज लीफ प्रिमोर्डिया। क्लियर? एंड डेवलपिंग सीड्स, बर्ड्स एपेक्स पे हो सकती हैं, एपिकल हो सकती है, मतलब साइड, एपिकल वाली बात आ गई। जैसे ये शूट टिप है, यहाँ पे एपिकल है, तो ये बर्ड्स भी यहाँ पे बनेंगी जो आगे जाके ब्रांच या लीफ कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड्स कि वो प्लांट कौन सा है। एम्ब्रियोज फ्रॉम अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान, यहाँ एम्ब्रियो में भी हम देख रहे हैं कि वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, एम्ब्रियो का डिवीजन भी फिजियोलॉजिकल एक्टिव का एग्जाम्पल है। क्लियर? फ्रॉम अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान, ये तो एग्जाम्पल हो गए। नाउ दिस इज द अगेन 5 स्टार मार्क क्वेश्चन, ये एकदम गलत नहीं होना चाहिए बेटा। IAA is basically a derivative product formed from the amino acid tryptophan। ट्रिप्टोफान का नाम सबने सुना है ना, TRP शॉर्ट में लिखते हैं, ट्रिप्टोफान। क्लियर? कैसा अमाइनो एसिड है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अगर याद हो तो, या आज के होमवर्क में नोट डाउन करो। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिप्टोफान? देखो रिंग रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा था बेटा, वहीं से पकड़ लो। तो देखो अलग अलग पाथवे से जाता हुआ, अब ये पाथवे नहीं बनाना है, कोई भी नहीं बनाएगा, पहले ही हम बता दे रहे हैं।
अलग अलग पाथवे से जाते हुए तुम्हें दिख रहा है, लेकिन एट द एंड क्या बन रहा है, IAA ही बन रहा है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ट्रिप्टोफान से। ठीक है, तो डीअमीनेशन कर लो, उससे अमाइन ग्रुप को निकाल लो। डी कार्बोक्सिलेशन, उससे कार्बोक्सिल ग्रुप को निकाल लो, CO2 को निकाल लो। COOH का जब रिमूवल होता है तो भी उसको डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड अगेन डीअमीनेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, कहीं डीअमीनेशन पहले हो रहा है, कहीं डी कार्बोक्सिलेशन पहले हो रहा है, कहीं डीअमीनेशन पहले है तो डी कार्बोक्सिलेशन बाद में। डी कार्बोक्सिलेशन पहले है तो डीअमीनेशन बाद में हुआ है। एंड देन फाइनली ऑक्सीडाइज होके वो कन्वर्ट हो गया आपका IAA में। आपको ये पाथवे नहीं ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं ध्यान में रखना है। जस्ट आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां पे IAA दिए हुए हैं आपको, जिनका नेम देखो आप यहाँ पे, यही सब चीजें वहां पे बन रही है। इंडोल 3 पायरुविक एसिड, ठीक है, ये आपका बना एक टाइप का IAA। दिस इज अ IAA। इसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं, तो ये इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, वो अगेन वो IAA है। क्लियर, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। हाँ बेटा, हो गया टाइम। अल्फा अमाइनो ग्रुप तो होगा बेटा, सभी अमाइनो एसिड में रहते। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ये पाथवे आपको नहीं बनाना है, बस आपको ये हम समझाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत पाथवे पाथवे रिलेट कर रहे थे ना, तो एक माइंड में सेट रहना चाहिए कि कैसे मैम जब बोल रही थी कि पायरुविक एसिड वाले साइड से एंटर हो सकता है, एसिटाइल कोए साइड से एंटर हो सकता है, अल्फा कीटोग्लूट्रिक से एंटर हो सकता है, तो देयर इज मल्टीपल डोर फॉर एंटरिंग इन पर्टिकुलर पाथवे। किसी भी पाथवे से कहीं से भी एंटर हो सकते हैं और निकल सकते हैं, ऐसे कई सारे लोकेशंस होते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ट्रिप्टोफान पे एक्ट करके, ट्रिप्टोफान के ही मॉडिफिकेशन से आपका ऑक्सिन बन रहा है, जिसमें भी बेसिकली कौन सा नेचुरल ऑक्सिन आपका यूनिवर्सल है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इन रूट एपाइसिस, रूट एपेक्स पे दे आर सिंथेसाइज्ड इन रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट। तो मैक्सिमम सिंथेसिस कहाँ होती है, शूट पे। मूवमेंट कैसा शो करेंगे, पोलर मूवमेंट। ठीक है, यहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं तो इधर मूव करेंगे, यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है इधर मूव करेगा। लास्ट पोर्शन बता रही हूँ, सुनो एकदम अटेंटिव होके। 75% यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, इसी तरीके से बना लेना। एंड 25% आपका कहाँ सिंथेसाइज हुआ, रूट के साइड। नाउ शूट से बेस की तरफ मूव करेगा, तो दैट इज बेसिपिटल मूवमेंट। ठीक है, बेसिपिटल। एक इमेज ऐसा बना लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, बेस से शूट की तरफ मूव कर रहा है। कहाँ पे पढ़ा रखा है ये सब चीज, रेसिमोस याद आ रहा है, साइमोस, इन्फ्लोरेसेंस वहां पे बताया था। तो टूवर्ड्स द बेस बेसिपिटल, टूवर्ड्स द एपेक्स एक्रोपिटल। तो फॉर्मेशन आपका कहाँ हो रहा है, शूट टिप और रूट टिप पे। ज्यादा फॉर्मेशन कहाँ है, शूट पे। मोर मूवमेंट कहाँ से देखेगा, शूट से रूट की तरफ। लेकिन जहां फॉर्म होता है वहां से ज्यादा वो अलग साइड पे ट्रांसपोर्ट होके वर्क करता है, दैट्स वाई पोलर मूवमेंट को शो करेगा। Is it clear? In root apices, they are synthesized in relatively very small amount, comparatively 25%. It is precipital from apex to base. पोलर मूवमेंट को शो कर रहा है, दो डायरेक्शन में मूवमेंट है, पोलरिटी शो कर रहा है। Apex to base is basipital in stem, but acropital from root tip towards the shoot in the root. कम अमाउंट में ही होगा, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट तो करेगा ना बेटा। तो 75% जहाँ सिंथेसाइज हो रहा है वहां से बेसिपिटल मूवमेंट को वो शो कर रहा है, एंड 25% जो सिंथेसाइज हो रहा है वो एक्रोपिटल मूवमेंट को शो कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी मैंने मेंशन भी किया था कि ऑक्सीजन का मूवमेंट जो है वो बाय द डिफ्यूजन है, स्लो मूवमेंट है, बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम सेल टू सेल एंड नॉट थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीक एसिड है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डायोक्सिन रिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिप्टोफान का डेरिवेटिव है, पोलर मूवमेंट को शो करता है। सोर्सेस ध्यान में रखना है, साइंटिस्ट ध्यान में रखने हैं, ये सब भर भर के क्वेश्चन है ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीजन का आपका नोट्स अभी और चलेगा, जो कल भी चलेगा। इज इट क्लियर बेटा? कल हम देखते हैं इसके आगे। और फटाफट से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो और मैसेज करो मुझे कि मैम कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट के अलावा कहीं से मैसेज नहीं आया कि कंप्लीट हुआ है या क्या चल रहा है।
तो बी अटेंटिव बेटा, जितना फोकस्ड रहोगे, जितना एक्टिव रहोगे, उतना हम भी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करना, थोड़ा सा मुझे काम है, मैं एंड करती हूँ लेक्चर।